राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो पितृपक्ष आ ही गए हैं, तो हम भी पितृपक्ष से संबंधित विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको इस पितृपक्ष में अपने पितृदोष की शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम इस विषय पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अपनी कुंडली में पितृदोष किस प्रकार देखा जाए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो अपने हाथ द्वारा किस प्रकार हम पितृदोष को देख सकते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष होता है तो आपको अपने जीवन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सामान्यतः हम कैसे पता करें कि आपके घर में पितृदोष है कि नहीं? इन चीज़ों द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है। घर में एक के बाद एक लोगों का बीमार पड़ना या लड़की की शादी ना होना। अगर शादी हो गई है तो शादी के बाद लड़की को ससुराल में तंग किए जाना। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में मेहनत करने के बाद भी क्रेडिट ना मिलना और प्रमोशन होते होते रह जाना। घर में बच्चों का पैदा होने से पहले ही मर जाना या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों का पैदा होना, यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कंसीव होने में दिक्कतों का सामना करना। तो अगर आपके साथ भी इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित है कि आपके घर में भी पितृदोष है। आप कुंडली द्वारा जानते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु की युति है तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु की युति है तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु बैठ जाता है या केतु बैठ जाता है तो भी आपकी कुंडली में यह एक प्रकार का पितृदोष ही है। कुंडली के 9th हाउस में राहु का विद्यमान होना भी यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। आप अपने हाथ द्वारा किस प्रकार जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? तो सबसे पहले हम इस विषय पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आपकी अनामिका उंगली पर कोई डॉट या कोई जाल या आड़ी तिरछी रेखाएं हैं या आड़ी तिरछी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो यह पितृदोष की निशानी है। अगर आपके सूर्य माउंट पर कोई धब्बा या कोई रेड डॉट है या किसी प्रकार का जाल बना हुआ है तो यह भी पितृदोष की निशानी है। राहु क्षेत्र से निकली हुई रेखा अगर आपके सूर्य माउंट तक जाती है और सूर्य रेखा को काटती है तो यह भी एक पितृदोष है। हाथ में सूर्य रेखा का कट फट जाना या सूर्य माउंट पर एक जाल सा बन जाना, यह आपकी हथेली में पितृदोष को दर्शाता है। क्या उपाय किए जाए पितृदोष की शांति के लिए? हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त एक थाली अवश्य निकालें जिसमें सब्जी, पूरी, खीर, सफ़ेद कपड़ा, मूली या मूली का कसन इत्यादि होंगे। इसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण हर अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों के निमित्त पितृपक्षों में प्याऊ लगवाना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों को पितृपक्ष या अमावस्या पर अपनी क्षमता अनुसार वस्त्रों का, जूते, चप्पल, छाता, कंबल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। मंदिर में अपने पितरों के नाम से लोगों के जलपान करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। पितृपक्ष में नियम पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृपक्षों में गायत्री मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए जिससे आपकी कुंडली में पितृदोष की शांति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए जिससे आपके पितरों की आत्मा तृप्त होती है। श्राद्धों में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। पितृपक्ष में आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना चाहिए तथा पक्षियों के लिए छत पर जल अवश्य रखें। अब जान लेते हैं श्राद्ध कब है और किस तिथि का श्राद्ध किस तारीख में किया जाए। श्राद्ध 2 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 सितंबर तक किए जाएंगे। पूर्णिमा का श्राद्ध 2 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पूर्णिमा 10:52 तक होगी, इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध आप 11 बजे से पहले ही कर लें। प्रतिपदा का श्राद्ध 3 सितंबर को, द्वौज का श्राद्ध 4 सितंबर को, तृतीया का श्राद्ध 5 सितंबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 6 सितंबर को, पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर को और षष्ठी का श्राद्ध 8 सितंबर को, सप्तमी का श्राद्ध 9 सितंबर को
और अष्टमी का श्राद्ध 10 सितंबर को, नवमी का श्राद्ध 11 सितंबर को किया जाएगा, दशमी का श्राद्ध 12 सितंबर को और एकादशी का श्राद्ध 13 सितंबर को किया जाएगा, द्वादशी का श्राद्ध 14 सितंबर को और त्रयोदशी का श्राद्ध 15 सितंबर को और चतुर्दशी का श्राद्ध 16 सितंबर को और मावस का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। जिस किसी को भी अपने किसी पूर्वज की तिथि ज्ञात ना हो, उन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या की तिथि को किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।